स्वागत है आपका बोधिसत्व के मीलों मील की ऐतिहासिक यात्रा में, जो आपको वैभव संपन्न अतीत से परिचय कराती है। आज हम महाराष्ट्र राज्य की सबसे रोचक गुफाओं में से एक अकोला जिले के पातूर तहसील की पातूर गुफाओं की ओर जा रहे हैं, जिनको आज तक कोई सही से विश्लेषित नहीं कर पाया है। इस गुफा को अजंता के साथ जोड़ते हुए वाकाटक सम्राट हरिसेन, इनका संबंध इस गुफा के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन उसका कोई पुख्ता सबूत मौजूद नहीं है। कुछ विद्वान इन्हें सातवाहनों के साथ भी जोड़ते हैं। अंग्रेज अधिकारी जेम्स बर्जेस, इनके द्वारा किए गए संशोधन में वह इन्हें ब्राह्मणिकल गुफाओं का दर्जा देते हुए विष्णु को समर्पित गुफाएं बताते हैं। ऐसे दावा किया जाता है सन 1923 में वाईएम काले, इन्हें यहाँ एक संस्कृत का लेख मिला था जो बाद में नष्ट हुआ, जिसमें यह गुफाएं बौद्ध होने का सबूत दिया गया था। यह गुफाएं छत्रपति संभाजी नगर से 250 किलोमीटर की दूरी पर और अकोला शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाचरतोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। हम आए हुए हैं महाराष्ट्र राज्य के अकोला जिले के पातूर तहसील के पातूर यहाँ के गुफाओं के पास। देखिए, ये जो स्मारक है यह भारतीय पुरातन विभाग द्वारा संरक्षित स्मारक है। संरक्षित स्मारक का बोर्ड देख पा रहे हो, ये रोड के सटे है। ये पातूर से आगे जाने वाला जो रोड है शहर में से आया हुआ है, इस रोड के सटे यहाँ का जो ये पुरातत्विक जो स्थल है वह स्थित है। यहाँ पर की बौद्ध गुफाएं स्थित है और यहाँ पर फेंसिंग की गई है और यहाँ पर देखा आपने इसे अच्छे से सुरक्षा जो है वो प्रदान की गई है। देखिए, रोड से महज 10-15 कदम और यहाँ से 50 कदम की दूरी पर यहाँ पर की जो गुफाएं जो है वे स्थित है। देखिए, यहाँ पर से ये जो गुफाएं है आपको सामने की दिशा में दिखाई देगी। तो ये बड़ी चट्टान है और इस चट्टान के अंदर यहाँ पर ये जो बौद्ध गुफाएं जो है वो निर्माण की गई है। चलेंगे, यहाँ पर ये 2 गुफाएं हैं और ये दोनों भी गुफाएं जो है महत्वपूर्ण ऐसी गुफाएं हैं, क्योंकि यहाँ पर अजंता के बाद यह एकमात्र ऐसी गुफा है इस मार्ग से गुजरते समय लगती है। जो मार्ग आगे विदर्भ में जाता है, वर्धा की ओर जाता है। देखिए, यहाँ पर ये गुफाएं आपको जो है रिस्टोर की हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर के पिलर जो आप देख रहे हो, यहाँ पर पुरातन विभाग ने रिस्टोर किया है। यहाँ के पिलर की रचना देखिए, संरचना से ऐसे प्रतीत होता है ये जो गुफाएं है ये लगभग 6वीं से 7वीं शताब्दी या फिर उसके बाद की हो सकती है। और इसकी संरचना जो है अलग ही दिखाई दे रही पिलर की, जैसे हमने यहाँ पर अष्टकोणीय उसको बनाया गया, लेकिन यह इसका जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है वो अलग प्रतीत होता है। आइएगा यहाँ पर कि हम ये पहली गुफा देखेंगे। और ये जो पहली गुफा है यहाँ पर सामने एक देखिए, यहाँ पर एक सामने मंडप दिखाई दे रहा है और बहुत बड़ा वरांडा दिखाई दे रहा है, पैसेज दिखाई दे रहा है और अंदर एक गर्भगृह है और यहाँ पर एक कक्ष बनाया गया। ये कक्ष देखेंगे, आइएगा। यहाँ पर देखिए एक साधारण ऐसा कक्ष है, इसके अंदर जो स्थापत्य है वो अन्य हमें दिखाई नहीं देता।
कार्विंग करने की कोशिश की गई है लेकिन यह पूर्ण नहीं हुए है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर जो है वो बनाया गया था, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो यह अधूरा छोड़ा गया है, इसे पूर्ण नहीं किया गया है। और बड़ी गुफा है ये। देखें यहाँ पर सिर्फ इन्हें जो छेनी हथौड़ी का जो वार है वो आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर सिर्फ कार्विंग हुए है और जो है अन्य कुछ हमें नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पर देखिए ये डोर के यहाँ पर भी इस डोर को फिनिशिंग देने की जो कोशिश है वो की गई है। और ये देखिए अर्ध चंद्रशिला दिखाई दे रही है आपको यहाँ पर। देखिएगा यहाँ के का जो एंट्रेंस है इस पहले गुफा का एंट्रेंस पूरी तरीके से ढह चुका है और सीढ़ियाँ आप देख सकते हो। थोड़ा सा यहाँ पर 1-2 फुट और अंदर तक सीढ़ियाँ गई होगी, क्योंकि यहाँ पर ये मिट्टी आप देख पा रहे हो, मिट्टी के कारण सीढ़ियाँ जो है अंदर दबी हुई दिखाई देती है। और यहाँ पर पिलर थे, तो पिलर इसके जो ओरिजिनल है वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं, ढह चुके हैं। और ये जो पिलर है ये पुरातन विभाग ने रिस्टोर किए हैं। देखिए ये पिलर ओरिजिनल फॉर्म में आप देख पा रहे हो। इसके बनावट देखिए अलग ही बनावट है और ये बाद की ही पूरी बनावट जो है दिखाई दे रही है। आइएगा, यहाँ पर एक गर्भगृह है और इस गर्भगृह में देखिए यहाँ पर इसका प्रवेश द्वार देखिए गर्भगृह में का। और ये और डोर की संरचना देखिए, आपको ये डोर दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर कार्विंग नहीं है। आइएगा, और यहाँ पर ये संरचना आप देख सकते हो। तो यहाँ पर इस गुफा में आप ये देख पा रहे हो एक चौथरा है और चौथरे के ऊपर यहाँ पर जो है एक कार्विंग जो है आप देख सकते हो। मतलब यहाँ पर उस समय पर जो लिंग है, लिंग स्थापित किया गया होगा। और ये जो है ये पानी जाने के लिए जो नक्कस से जो है आप ये देख पा रहे हो, यहाँ से पानी जाने वाला ये दिखाई दे रहा है। यानी इसका आकार जो है योनि की तरह बनाया गया है। और इस छेद में यहाँ पर जो है शायद से लिंग जो है या फिर और कुछ प्रतिमा रही होगी वो स्थापित की गई थी, ऐसे प्रतीत होता है। तो ये लगभग 8वीं से 9वीं शताब्दी के आसपास का जो स्ट्रक्चर है वो दिखाई दे रहा है। आइएगा आगे। यहाँ पर बाहर तो कुछ है नहीं, यहाँ पर तो पहली गुफा कुछ इस प्रकार की है। आइए, यहाँ पर इसका जो देखिए ये पूरा जो सामने वाला जो डोर के यहाँ का जो हिस्सा है वो गिर चुका है। अभी हम यहाँ पर की ये दूसरी गुफा देखेंगे। यहाँ पर शायद से और देखिए यहाँ पर भी एक आपको एक कक्ष दिखाई दे रहा है और ये जो कक्ष है ये अधूरा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक चौथरा दिखाई दे रहा है और बाकी जो कार्विंग है, कार्विंग आपको दिखाई देगी। ये इसी गुफा का हिस्सा है। यहाँ पर अभी हम दूसरी गुफा देखेंगे यहाँ पर की। देखिए ये दूसरी गुफा बहुत ही अलग है, ये भी बहुत ही शानदार है। इसके भी जो पिलर है वो मूल टूट चुके थे और इसे रिस्टोर किया गया है। आइए, यहाँ पर भी देखिए इसका सीढ़ियाँ देखिए, सीढ़ियाँ भी पूरी जो है जर्जर हो चुकी है, पूरी नष्ट हो चुके हैं। आगे बढ़ेंगे तो आगे यहाँ पर आपको इसी प्रकार का एक बड़ा पैसेज जो है पैसेज दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लगभग देखिए ये पैसेज 40 फीट के ऊपर का ये पैसेज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अंदर और बाहर दोनों जगह पर ये पैसेज आप देख पा रहे हो। ये पैसेज की संरचना देखिए और यहाँ पर डिजाइन जो है पिलर के ऊपर वो बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये पूर्ण नहीं हुए। यहाँ से अभी हम प्रवेश करेंगे। ऊपर आइए, यहाँ पर 4 पिलर है, 2 यहाँ पर मूल आकार में है और 2 अर्ध उठाव आकार में पिलर जो है आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर ये गर्भगृह देखिए, ये गर्भगृह में यहाँ पर चंद्रशिला बनी हुई है और ऊपर देखिए जाने के लिए सीढ़ियाँ जो है वो बनाई गई है। आइएगा, यहाँ पर भी ये जो गुफा है ये भी बहुत ही अलग है और एक गर्भगृह है सारे के सारे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कार्विंग की गई है,
लेकिन इसे भी अधूरा छोड़ा गया है। यहाँ पर आप एक खोबनी देख सकते हो, बड़ी खोबनी जो है यहाँ पर बनाई गई है, शायद से इसके अंदर अन्य स्थापत्य जो है वो अटैच करने के लिए, या फिर दूसरी कोई प्रतिमा हो, या फिर दूसरा कोई अन्य यहाँ पर का उस समय पर का कुछ स्थापत्य रहा होगा, उस स्थापत्य इसके अंदर अटैच करने के लिए प्रयोजन किया गया था। तो ये अधूरी गुफा है यह पूरी की पूरी। और यहाँ पर इसके प्रवेश द्वार पर फिनिशिंग दिखाई देती है। और शुरुआत में जो है यहाँ पर वाकाटकों के समय पर जो लेख इस्तेमाल किए गए थे उनमें आमतौर पर संस्कृत भाषा का उपयोग किया गया, और बाद में जो है धीरे धीरे संस्कृत भाषा का जो है उपयोग कम हुआ है। लेकिन यहाँ पर ये लेख आप देख पा रहे हो, ये लेख जो है, इस लेख में कुछ कुछ वर्ड जो है वो आपको दिखाई देते हैं और इसे पढ़ा जा सकता है, और पढ़ने की भी कोशिश जो है वो हुई है। एक काव्य की तरह उस समय पर जो लेख है वो लिखे जाते थे। तो इसके अंदर कुछ कुछ शब्द पढ़े जा सकते हैं, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा इसको जो है ऐसे घुमावदार वर्ड है, जैसे ये देखिए उसके बाद ये, और देखिए विश्व, ऐसे लेख जो है ये दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पूरी तरीके से मतलब पढ़ा जा सके ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसे बहुत कोशिश की है लोगों ने ये करने की, लेकिन इसको प्रॉपर जो है पढ़ा नहीं जा सकता। और इसके अंदर जॉइंट जो शब्दावली है वो दिखाई दे रहे, जुड़े से शब्द जो है वो दिखाई देते। हमने शुरुआती के हमने लेख देखे, जैसे अशोकन, स्पष्ट रूप से हम पढ़ सकते हैं, जो है उतने जुड़ाव वाले शब्द नहीं होते। या फिर सातवाहनों के भी हम स्पष्ट पढ़ सकते हैं, उसके अंदर सातवाहनों के भी आपको दो शैली में लिपि जो है वो देखने को मिलेगी। एक आपको जो लिपि है एक अलग शैली में दिखाई देगी, और एक मौर्य शैली में दिखाई देगी। और बाद में यहाँ पर जो वाकाटकों के समय पर जो लिपि इस्तेमाल की गई है वो आपको पूरी तरीके से अलग दिखाई देगी, जिसमें आमतौर पर संस्कृत का जो इस्तेमाल है वो किया गया। पहले यहाँ पर देखिए प्राकृत पाली का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा पढ़ने में डिफ़िकल्टी है, और पूरे जो वर्ड जो है थोड़े से धुंधले हुए हमें दिखाई देते हैं। और बाद में जो लेख लिखे गए हैं वो काव्य के स्वरूप में जो है वो लिखे गए। यह जो गुफाएं हैं यह एक प्राचीन व्यापारी मार्ग पर निर्माण की गई है। यह जो प्राचीन व्यापारी मार्ग है यह अजंता से आगे आता है, यानी यहाँ पर जो बुल्ढाना जो जिला है वहाँ पर हम देखेंगे तो आपको भोन, यहाँ पर शेरगांव के समीप भोन, यहाँ पर आपको एक प्राचीन बौद्ध स्मारक या फिर स्मारकीय स्तूप के अवशेष दिखाई देंगे। उसके बाद यहाँ पर ये एकमात्र ऐसी स्थली है पातुर जो आगे जाती है अमरावती और वर्धा की ओर जाती है, जो कि एक प्राचीन व्यापारी मार्ग है। और वाकाटकों के समय पर यह प्राचीन व्यापारी मार्ग बहुत ही ज़्यादा सक्रिय था। आज भी अगर हम जाएंगे वर्धा के पास तो वर्धा नदी के इर्द गिर्द हमें वाकाटकों के पुरातन स्मारकों के जो अवशेष है वो आपको दिखाई देंगे। और ये वहीं से आगे जो है ये प्राचीन व्यापारी मार्ग जो है आगे जाता है मनसर और पौनी की ओर जाता है। और उस समय पर का नंदीवर्धन हो या फिर उस समय की इनकी जो राजधानी है वाकाटकों की मनसर, वहाँ पर ये जो पूरा प्राचीन व्यापारी मार्ग है वो आगे बढ़ते हुए हमें दिखाई देता है। देखिए यहाँ पर जो है और एक कक्ष आपको दिखाई देगा। इस कक्ष में यहाँ पर आपको ये सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक दालन बनाया गया है। देखिए यहाँ पर पहले बड़े बड़े जो छेनी हथौड़ी होंगे या फिर बड़ी छनियाँ होंगी, उससे पहले कार्विंग की गई है, मानो किसी ने ऐसे इसको उकेरा हो, तो वो आप देखिए। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बड़ा हॉल था। आज हम देख पा रहे हैं जिस प्रकार से सामग्रियाँ रखी गई हैं, ये सीमेंट देख पा रहे हैं रिस्टोरेशन के लिए रखा है पुरातन विभाग ने। उस समय पर यहाँ पर प्राचीन काल में भी कुछ ना कुछ सामग्रियाँ जो है वो रखी जाती होंगी। यहाँ पर एक आधा अधूरा स्थापत्य आपको दिखाई देगा। यहाँ पर एक बाग जो है वो दिखाई देगा। ऊपर से जो दीवार, ये मलबा जो है ढहता जा रहा है इस गुफा का। इस प्रकार से हमने आज ये जो पातुर की जो गुफाएं हैं वे देखनी चाहिए, और इन गुफाओं की जो जानकारी है
वो देने का हमने प्रयास किया है। तो हमने जैसे इतिहास को हमने जानने की कोशिश की, जैसे शुरुआती स्थापत्य में बौद्ध गुफाओं में आमतौर पर जो स्थापत्य इस्तेमाल किया गया है, और जैसे जैसे बौद्ध धर्म का पतन होते गया वैसे वैसे जो इस स्थापत्य में किस प्रकार का बदलाव जो है वो आया हुआ दिखाई देता है। और बाद के अन्य पंथों ने जिस प्रकार से कल्चर, एक संस्कृति का उगम जो है यहाँ पर थेरवादी परंपरा के अनुसार किया गया था, उसको आगे बढ़ाते समय ये जो अन्य जो पंथ है वो दिखाई देते हैं। उन्होंने अपने अपने मुताबिक इन संरचना में या फिर ये जो कार्विंग की गई है, ये जो स्थापत्य निर्माण हुए हैं, इनमें बदलाव किए। और उन्होंने जैसे बौद्ध भिक्षु प्राचीन काल में गुफाएं इस्तेमाल करते थे, उसी प्रकार से यहाँ पर अन्य पंथों के जो महंत हो या फिर साधु संत हो, उन्होंने इन गुफाओं का जो इस्तेमाल है वो किया हुआ हमें दिखाई देता है। देखिए, ये जो जानकारी है बहुत ही अध्ययन करके और जो तजुर्बा है, हमने लगभग पिछले 10 सालों से इस चैनल के लिए काम करते समय या फिर देश भर में के बहुत सारे स्मारक, उनका अध्ययन कर आपको ये जो जानकारी है वे अनुभव के जोर पर देने की कोशिश की है। तो मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगली जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।